गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने इसके पहले कुल 13 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 से सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे वही कहानी फिर से है, कहा है फलन f के सांतत्य पर विचार कीजिए। मतलब हमको सांतत्य पर विचार करना है। तो पहली बात तो मैं आपको बताया हूँ, देखो यहाँ पे क्या दिया है ना, मझला कोष्टक है। अगर मझला कोष्टक आपको दिखे तो पहले ये पता करोगे ना कि आपको किस पॉइंट पर ज्ञात करने हैं। तो आपको जो पॉइंट पे ज्ञात करने हैं, एक तो देखो एक यहाँ पे इक्वल लगा हुआ है ना, इसका मतलब आपको एक तो x बराबर 0 पर, यहाँ भी इक्वल लगा हुआ है, इसका मतलब आपको x बराबर 1 पर भी चेक करना है। यहाँ पर भी इक्वल लगा हुआ है, इसका मतलब आपको x बराबर 3 पर भी चेक करना है। और यहाँ पर भी इक्वल लगा है, इसका मतलब आपको x बराबर 10 पर भी चेक करना है। तो यहाँ से हमें क्या मिला स्टूडेंट्स? 4 पॉइंट मिलते हैं, एक 0, एक 1, एक 3 और एक 10। तो हमें इन चारों पॉइंट पर बारी बारी से चेक करने हैं। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं किस पे? x बराबर 0 पर चेक करते हैं। चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं x बराबर 0। तो इसका फार्मूला क्या होता है? LHL का लेफ्ट हैंड लिमिट का जो फार्मूला होता है वो होता है लिमिट x टेंड्स टू a माइनस h टेंड्स टू 0 fx। ये फार्मूला हो गया, किसका फार्मूला हुआ है? ये फार्मूला हो गया हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट का। अब मैं 0 पर चेक कर रहा हूँ ना, तो आप समझ ही रहे हैं मैं क्या करने वाला हूँ। लिमिट x टेंड्स टू a के स्थान पर रखूँगा 0 माइनस h टेंड्स टू 0। एक बार मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर x का मान 0 से लेते हुए 1 तक रहेगा तो फलन का मान 3 होगा। अगर x का मान 1 और 3 के बीच में रहेगा तो फलन का मान 4 होगा। अगर x का मान 3 से लेते हुए 10 तक रहेगा तो फलन का मान 5 होगा। जैसे ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे 0 माइनस h है। जैसे 0 में से हम कुछ माइनस करेंगे तो क्या होगा? 0 से कम मिलेगा वैल्यू। ध्यान देना, 0 माइनस h का मतलब होता है 0 से थोड़ा कम। तो 0 से कम के लिए कोई वैल्यू यहाँ पर दिया ही नहीं है। देखो 0 से लेकर 1 तक दिया है, 0 से लेकर 1 तक रहेगा तो फलन का मान 3 होगा। अगर x का मान 1 और 3 के बीच में रहेगा तो फलन का मान 4 होगा। अगर 3 और 10 तक रहेगा, x का मान 3 से लेकर इक्वल है ना, 10 तक रहेगा तो फलन का मान 5 होगा। तो बताओ यहाँ पर 0 से कम के लिए कोई वैल्यू दिया ही नहीं है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर? हम लोग यही लिखेंगे कि 0 से कम के लिए फलन का मान नहीं दिया है, फलन का मान नहीं दिया है। अतः x बराबर 0 पर हल करना संभव नहीं है। तो यहाँ से क्या सीख मिलता है? 0 पर सॉल्व करना संभव नहीं है। बात समझ गए? अब नंबर आता है x बराबर 1 के लिए। ये तो कहानी था 0 के लिए, ये कहानी किसके लिए था? 0 के लिए था, ठीक है ना। तो चलो मैं अब 0 के लिए समझ गए ना, मतलब कि 0 पर हल करना संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 0 माइनस h, 0 से कम के लिए कोई फलन का मान दिया ही नहीं है, ठीक है ना। चलो अब मैं इसको मिटा देता हूँ। देखो मैं फार्मूला को जानबूझ के नहीं मिटा रहा हूँ। अभी मैं चेक किया था 0 पर, अब मैं चेक करूँगा 1 पर। किस पे चेक करूँगा? 1 पर चेक करूँगा। तो 1 का मतलब मैं अब इस पर चेक करने वाला हूँ। तो फार्मूला हमारा यही रहेगा, लिमिट x टेंड्स टू, इस बार हमने a के स्थान पे 1 रखा, 1 माइनस h टेंड्स टू 0। एक बात बताओ, 1 में से कुछ माइनस करेंगे, मतलब 1 से थोड़ा छोटा। तो हम आपको ट्रिक बताए हैं, जैसे 1 माइनस h दिया रहे तो आपको बताएं क्या मतलब 1 में से क्या माइनस करें। तो हमने बोला था ना, मतलब इसका मतलब होता है 1 से थोड़ा छोटा।
तो कितना छोटा वो पता करने के लिए आप एच का मान हमेशा क्या रखेंगे, 0.1 रखेंगे, हमेशा 0.1 रखेंगे। तो 1 माइनस 0.1 कितना हो जाएगा, 0.9 हो जाएगा। अब बताओ 0.9 किस में आएगा, 0.9 तो इसी में आएगा ना भैया, मतलब x का मान 0 से लेते हुए 1 तक रहेगा, क्योंकि 0.9 के बाद 1 आता है। तो मेरे कहने का मतलब ये होगा कि अगर 1 से थोड़ा छोटा वैल्यू इस फंक्शन में मिलेगा, इस फलन में मिलेगा, तो सीधे फलन का मान हो गया यहाँ से 3। ये हमारा हो गया LHL। अब लेते हैं हम लोग RHL। इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है लिमिट x टेस्ट टू a प्लस h टेस्ट टू 0 fx। तो मैं यहाँ पर क्या चेक कर रहा हूँ भैया, मैं तो यहाँ पर एक के लिए चेक कर रहा हूँ ना, एक के लिए मैं चेक कर रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, लिमिट x टेस्ट टू a के स्थान पे 1 कर दूँगा, 1 प्लस h टेस्ट टू 0। तो बताओ 1 प्लस h का मतलब यहाँ प्लस कर देंगे, यहाँ प्लस कर देंगे तो क्या मिलेगा 1.1, या ऐसे समझो 1 प्लस का मतलब होता है 1 से थोड़ा ज़्यादा। वो वैल्यू कहाँ मिलेगा, 1 से थोड़ा ज़्यादा वैल्यू इसमें मिल जाएगा, इसमें मिल जाएगा। मतलब जब x का मान 1 और 3 के बीच में रहेगा तो 1.1 कहाँ आ रहा है, इसी में तो आ रहा है। इसमें सीधे फलन का मान हो जाएगा 4। यहाँ पे 3 मिला है और यहाँ पे क्या मिला, 4 मिला। मैं चेक एक भी कर रहा हूँ ना, मैं तो एक पर चेक कर रहा हूँ ना, तो एक पर पता है फलन का मान क्या हो जाएगा, यहाँ देखो इक्वल है ना, 0 पर और 1 पर, इन दोनों का फलन का मान 3 ही होने वाला है। तो पहली बात तो मैं यहीं से स्पष्ट कर दे रहा हूँ कि ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें LHL नॉट इक्वल RHL और नॉट इक्वल F1, इसका मतलब ये साफ साफ होता है कि ये जो दिया गया फलन है x बराबर 3 पर संतत नहीं है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि x बराबर 3 पर ये क्या है, असंतत है। बहुत लोग संतत को सांतत्य कहते हैं, मतलब x बराबर 3 पर सांतत्य नहीं है, या हम ऐसे कहें x बराबर 3 पर असंतत्य है। अभी देखो स्टूडेंट, हम लोग 1 से भी खाली हो गए। अब नंबर आता है 3 वाले का। किसका नंबर आता है, 3 वाले का आता है। तो यहाँ हम लोग क्या करने वाले, देखिए हम फार्मूला को नहीं मिटकाने वाले हैं, ध्यान देना, हम फार्मूला को नहीं मिटका रहे हैं, ठीक है, टाइम बचाने के लिए, इसीलिए हम फार्मूला को डस्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये फार्मूला हमारे हैं, यहाँ पे ध्यान देंगे। अब मैं किस पे चेक करने जा रहा हूँ, अब मैं जा रहा हूँ 3 के लिए, x बराबर 3 पर। तो बताओ यहाँ से क्या होने वाला है, लिमिट x टेस्ट टू a के स्थान, ये तो फार्मूला है, a के स्थान पे 3 लिखेंगे, 3 माइनस h टेस्ट टू 0। तो देखो भैया 3 माइनस h का मतलब होता है 3 से थोड़ा कम, 3 से थोड़ा कम। तो वो पता करने के लिए थोड़ा कितना कम, आप h का मान रख दीजिए 0.1, हमेशा 0.1 रखिए, तो आ जाएगा 2.9, 3 से थोड़ा कम। तो 2.9 मतलब हम ऐसे कहें 3 में से थोड़ा कम इसी में आएगा, 3 और 10 के, 3 से लेके 10 तक में आ जाएगा, या 2.9 इसी में तो आएगा ना भाई, ध्यान दो, 2.9 हमारा किस में आ रहा है, अरे 3 से थोड़ा कम, ये इसमें आएगा, ये इस वाले फंक्शन में आ रहा है। बात समझ रहे हैं, जैसे भाई ध्यान दो, 3 माइनस है ना, 3 माइनस है तो 3 से थोड़ा कम, थोड़ा मतलब h कर दिया 0.1, 2.9, 1 और 3 के बीच ही में तो होता है 2.9, 2.9 के बाद आता है 3, इसका मतलब ये इसमें पाया जाएगा, इसका फलन क्या होगा, इसका फलन 4 होगा। बात समझ गए, 3 से थोड़ा कम, तो 3 से थोड़ा कम इसी में आ जाएगा ना। अब आते हैं राइट हैंड लिमिट का फार्मूला लिखा हुआ है, मैंने इस जानबूझ के मिटकाया नहीं। लिमिट x टेस्ट टू 3 प्लस h और h टेस्ट टू 0 हो गया। अब ये बताओ 3 से प्लस, जैसे यहाँ पे मैंने 3 प्लस कर दिया, ये क्या हो जाएगा पता है, अब ये हो जाएगा हमारा 3.1 हो जाएगा। तो पता है 3.1 किस में आएगा, 3.1 इसमें आ जाएगा, इस फंक्शन में आ जाएगा। तो इसके लिए फलन का मान क्या हो जाएगा पता है, इसके लिए फलन का मान 5 हो जाएगा। तो हमारे हिसाब से अब आगे क्या हल करें, आगे चेक करना कोई मतलब नहीं है, आपका इच्छा है तो आप फलन का मान चेक कर लीजिए। 3 के लिए पता है फलन का मान क्या होने वाला है, 3 के लिए फलन का मान यहाँ बिल्कुल है ना, 3 के लिए फलन का मान 5 है। इसका मतलब ये हुआ
LHL इक्वल RHL इक्वल किस पे, हम किस पे चेक कर रहे हैं स्टूडेंट्स, 3 पर चेक कर रहे हैं, F3। बताओ क्या तीनों बराबर हैं, ये 4 है, ये 5 है, ये 5 है, ये कोई आपस में बराबर नहीं है। देखो ये 4 है, ये 5 है, ये 5 है, मान लेते हैं लास्ट के 2 बराबर तो हो रहे हैं, लेकिन शुरू का तो 2 बराबर नहीं हुआ। जब शुरू का 2 बराबर नहीं हुआ तो हम क्या बोलेंगे, हम यही बोलेंगे ना कि x बराबर 3 पर क्या है, ये 3 पर संतत नहीं है, x बराबर 3 पर संतत नहीं है। या हम ऐसे कह दें कि x बराबर 3 पर क्या है, ये असंतत है। समझ गए आप लोग 3 के लिए। अब बात करते हैं किसके लिए, 10 के लिए, लास्ट वाला जो बचा है। तो आप लोग समझ गए ना, तो हम इसको डस्ट कर रहे हैं। फार्मूला को देखो हम नहीं मिटा रहे हैं जानबूझ के, फार्मूला से हमारा काम हो जाएगा, कुछ समय बच जाएगा स्टूडेंट्स। तो अब बात हो गया किसके लिए, 10 के लिए। अभी 3 हुआ था ना, अभी जो लास्ट वाला बचा है अब इसके लिए बात हो जा रहा है। तो x बराबर यहाँ लिखेंगे हम लोग 10 पर। तो लिमिट x टेस्ट टू a के स्थान पे 10 कर दिया, 10 माइनस एच टेस्ट टू 0। तो 10 माइनस एच इसका मतलब होता है 10 से थोड़ा कम, थोड़ा कम, थोड़ा का मतलब 0.1 कर दीजिए, तो आ जाएगा 9.9। तो 9.9 पता है किसमें आने वाला है, इसमें आने वाला है, ग्रीन वाले में, इसमें आने वाला है 10 से थोड़ा कम। तो फलन का मान इसके लिए क्या रहेगा, 5 रहेगा। अब लेकिन जब RHL का बात आएगा ना, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, ध्यान देना, यहाँ पे यही करने वाला है, लिमिट x टेस्ट टू a के स्थान पे 10 कर दिया, 10 प्लस एच। अब ये बताओ 10 प्लस एच का मतलब क्या हुआ, 10 प्लस एच, यहाँ क्या आ जाएगा हमारा 10.1 आ जाएगा। अब 10.1 का मतलब होता है 10 से भाई बड़ा। अब देखो 10.1 क्या है, 10 से बड़ा है। और यहाँ पे देख रहे जो फलन का मान दिया है 0 से लेते हुए 1 तक का दिया है, 1 और 3 के बीच में दिया है, 3 से लेते हुए 10 तक दिया है। तो यहाँ पर हमारा क्या है कि जो वैल्यू दिया हुआ है वो 10 से बड़ा के लिए मान नहीं दिया है, 10 से बड़ा के लिए मान नहीं दिया है। तो क्या होगा बताओ, जब ये 10 से बड़ा के लिए वैल्यू नहीं दिया है तो हम क्या लिखेंगे, तो हम यही लिखेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे 10 से अधिक के लिए, 10 से अधिक के लिए फलन का मान नहीं दिया है। अतः x बराबर 10 पर हल करना संभव नहीं है, x बराबर 10 पर हल करना संभव नहीं है। उतार लीजिए आप लोग। आगे बढ़े, बोलो मत यार। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर, तो ये क्वेश्चन नंबर 14 था, अब नंबर आता है क्वेश्चन नंबर 15 का। तो 15 में दिया हुआ है f(x) बराबर 2x है, यहाँ से 0 है, और यहाँ पे दिया हुआ है 4x। यदि x लेस देन इक्वल 0, यदि 0 लेस देन इक्वल x लेस देन इक्वल 1, और यहाँ पे कह रहा है यदि x ग्रेटर देन 1।
तो पहली बात तो इसमें हम लोग चेक किस पे करेंगे, हम बताएं अगर मझला कोष्ठक दिया रहे तो जहाँ पर इक्वल होता है हम लोग उसी पर चेक करते हैं ना। एक तो चेक होगा x बराबर 0 पर और एक चेक होगा x बराबर 1 पर। क्वेश्चन यही है ना हम लोग का। तो इसमें इसका मतलब जान लेते हैं पहले। अगर x का मान 0 से छोटा होगा या 0 के बराबर होगा तो फलन का मान 2x रहेगा। x का मान 0 से लेकर के 1 तक रहेगा तो फलन का मान 0 रहेगा, और 1 से बड़ा रहेगा तो फलन का मान 4x रहेगा। तो यहाँ हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग चेक करते हैं x बराबर 0 पर। तो लिमिट x टेस्ट टू a का मान क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, 0 माइनस h। अब देखो एकदम सीधी सी बात है, 0 में से कुछ माइनस करेंगे तो क्या होगा, 0 से छोटा होगा, और 0 से छोटा होगा या 0 के बराबर होगा तो फलन का मान क्या है, 2x है ना भाई। जाहिर सी बात है 0 में से कुछ माइनस करेंगे तो 0 से क्या होगा, 0 से कम ही तो होगा। अब यहाँ भी होने वाला है लिमिट h टेस्ट टू 0, 2x के स्थान पे लिखा 0 माइनस h। अब h का मान भी छोड़ दिया तो ये हो जाएगा हमारा पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, LHL हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, RHL का फार्मूला लिखते हैं। तो RHL का फार्मूला क्या है, लिमिट x टेस्ट टू a प्लस h टेस्ट टू 0 fx, ये फार्मूला हो गया। और हम चेक किस पे कर रहे हैं, हम तो 0 पे चेक कर रहे हैं, तो लिमिट x टेस्ट टू a का मान 0 हो जाएगा। अब ये बताओ 0 में कुछ प्लस करेंगे तो क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। तो कुछ का मतलब आपको बहुत बार बता चुके हैं, कुछ का मतलब हुआ अब h का मान क्या रखेंगे, 0.1 रखेंगे तो आ जाएगा 0.1 आ जाएगा। या हम ऐसे कहें 0 से थोड़ा बड़ा, तो 0 से थोड़ा बड़ा वैल्यू कहाँ मिलेगा, इसी में तो मिलेगा। हाँ 0 से थोड़ा बड़ा, तो इस कंडीशन में फलन का मान क्या दिया है, 0 ही दिया है। इस कंडीशन में फलन का मान भाई 0 प्लस h का मतलब होता है 0 से थोड़ा बड़ा वाला वैल्यू, थोड़ा सा बड़ा। तो 0 से लेकर के 1 तक मतलब इसी में तो आएगा थोड़ा सा बड़ा। अब चेक करते हैं फलन का मान, तो 0 पर फलन का मान क्या होगा, तो fx बराबर हो जाएगा 0 पर फलन का मान दिया है 2x, तो हमने x के स्थान पर रख दिया 0, तो 2 0 या 0। ध्यान देना 0 पर फलन का मान क्या रहेगा, 2x ही रहेगा, समझ रहे ना। तो यहाँ से क्या मिला हमको ये मिलता है LHL 0 है, RHL 0 है, और वैल्यू ऑफ फंक्शन कितना है, वैल्यू ऑफ फंक्शन इसमें क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि x बराबर 0 पर क्या है, ये संतत है। क्यों संतत है, क्योंकि यहाँ पर LHL इक्वल RHL इक्वल F किस पे चेक किया हमने, 0 पर चेक किया। ये तीनों वैल्यू बराबर आ गए। अगर तीनों वैल्यू बराबर आ गए तो क्या है, हमारा संतत है। अब हमको चेक करना है 0 पर, तो हो गया 0 पर ये क्या है, संतत है। अब बात करते हैं 1 के लिए, तो हम यहाँ पर भी क्या करने वाले हैं, फार्मूला को नहीं मिटाने वाले हैं, फार्मूला हमारा वैसे का वैसा ही रहेगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, x बराबर 1 के लिए, तो लिमिट x टेस्ट टू a का मान हो जाएगा 1 माइनस h टेस्ट टू 0। देखो भैया 1 माइनस h मतलब 1 से थोड़ा कम, तो 1 से थोड़ा कम कितना कम वो पता करने के लिए h का मान है तो 0.1 आ जाएगा 0.9, या हम ऐसे कहें ना 0.9 इसमें आएगा, या ऐसे समझ लो 1 से थोड़ा कम, तो 1 से थोड़ा कम इसी में पाया जाएगा। 1 से थोड़ा कम 0 से लेके 1 तक है, तो 1 से थोड़ा कम भी तो इसी में आएगा, तो फलन का मान क्या हो गया, 0 हो गया। आते हैं राइट हैंड लिमिट पर, तो राइट हैंड लिमिट में क्या हो जाएगा, लिमिट x टेस्ट टू a का मान 1 रखा, 1 प्लस h टेस्ट टू 0। तो 1 प्लस का मतलब समझ ही रहे ना, 1 से बड़ा,
जैसे यहाँ प्लस कर दिया ना, तो ये क्या हो जाएगा 1.1 हो जाएगा। तो 1.1 क्या है, 1 से बड़ा है, तो 1 प्लस का मतलब 1 से थोड़ा बड़ा। थोड़ा बड़ा चाहे कितना बड़ा हो, तो x का मान जब 1 से बड़ा होगा तो फलन का मान होगा 4x, यहाँ 4x कर दिया। अब लिमिट h टेस्ट टू 0 4 x का मान है 1 प्लस h, तो हमने h का मान रखा 0, h का मान रखा 0, तो क्या आएगा, बस सॉरी 1 प्लस 0 1 होगा, एक चौका 4 हो जाएगा। अब मुझे ये बताओ इसमें क्या आपको देखने को मिल रहा है, ये देखने को मिल रहा है ना, इस क्वेश्चन में क्या है, LHL डज नॉट इक्वल RHL, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है। तो हम सीधे कहेंगे कि ये x बराबर 1 पर क्या है, x बराबर 1 पर संतत नहीं है, x बराबर 1 पर संतत नहीं है। उतार लीजिए, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू 0 आया है, यहाँ पे 4 आया है, और यहाँ पर फलन का मान हमने निकाला ही नहीं, कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ा। जो दो बराबर नहीं होंगे तो संतत होगा नहीं, ये दो बराबर होते तो फलन का मान में निकालता है। ठीक है।